नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सार्थक संस्कृत। दोस्तों आज जो हम पढ़ना चाह रहे हैं उसका नाम है यणसंधि। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी चर्चा करना चाहूंगा कि संस्कृत को अपने को क्यों पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखो अपने जो जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं वो सारे के सारे क्या है, संस्कृत लैंग्वेज में ही हैं। अगर आप संस्कृत को सीखोगे, आई थिंक कम से कम पढ़ना तो सीखोगे, तो उससे क्या होगा कि आप लोग उस उन ग्रंथों को पढ़ पाएंगे, उनको समझ पाएंगे भाई उनमें क्या क्या चीजें लिखी हुई है, और साथ ही अनुवाद भी कर पाएंगे। क्योंकि अनुवाद क्या है, एक एक भाषा से दूसरी भाषा में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, अनुवाद अनुवाद कहलाता है। लेकिन अभी क्या है, अपना टॉपिक संधि है, तो मैं एक बार संधि के लिए चर्चा करता हूँ, फिर जल्दी ही आपके लिए अनुवाद की वीडियोस लाऊंगा। बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर 100 लेवल तक के अनुवाद आप कर पाएंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। देखिए आगे अपनी संधि है यण संधि। जैसा कि अपने पढ़ा है इससे पहले संधि में, तो उसका नाम है यण, सॉरी, वृद्धि संधि। वृद्धि का क्या काम था, देखो ए या आ के बाद क्या करती थी वृद्धि, ए ओ और आई या औ के स्थान पर, इन चारों के स्थान पर केवल आई और औ आदेश करती थी। क्या करती थी, आई या औ। इसका भी वीडियो मैंने पूरा बना चुका है, मैं बना चुका हूं, और ये वीडियो आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो की लिंक। तो देखो अब बात कर रहा हूं मैं किसकी, जन संधि की। अब बात करेंगे ए या आ से शुरू होने वाली संधियां कितनी है। अगर कोई पूछ ले आपसे तो कह सकते हैं आप 3 संधियां हैं, दीर्घ गुण वृद्धि। ये तीनों जो है ए और आ से शुरू होती है। अब इसके बाद की बात करूं तो देखो ए या आ को छोड़ दो, ई उ री और ली, इनके बाद में क्या मिलना चाहिए, असमान स्वर। अब कोई भी मिले लेकिन असमान स्वर मिलना चाहिए। अगर ई उ री आगे है, असमान स्वर पीछे है, तो संधि हो जाएगी यण। क्योंकि देखो इनके स्थान पर अपन आदेश करते हैं, ई को करेंगे य, उ को करेंगे व, री को करेंगे र, और ली को करेंगे ल। अब मैं दिखाने जा रहा हूं आपको एग्जांपल्स, क्योंकि देखो एग्जाम का टाइम है, तो मैं नहीं चाहता बच्चों का ज्यादा टाइम वेस्ट हो पूरा पूरा वीडियो डालने से। मैं इतना ही ला रहा हूं आपके पास जो आपको एग्जाम में आपके क्वेश्चंस क्लियर कर सकें आप। तो देखिए अगर मैं बात कर रहा हूं यण संधि की, अगर मैंने कहा मान लो शुरुआत ई से करनी है ना, मतलब ए या आ आएगा ऐसा तो कोई चांस ही नहीं है। ध्यान देना, शुरू में क्या मिलना चाहिए अपने को, ई। देखो ई, इति और अपि, पीछे मिल जाए चाहे ए, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में क्या मिलना चाहिए, ई। अब देखो ई आ गया और ये ए आ गया, ई में करेंगे अपन, ई को क्या आदेश, इसमें से ई निकालो पहले, ये निकालिए ई। ई के स्थान पर आदेश हो जाएगा य, क्योंकि पीछे क्या है, असमान स्वर है। समान होता तो दीर्घ हो जाती, असमान है तो क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे यहाँ पर यण संधि करेंगे। ये ए बच गया, ये ए इसमें मिल जाएगा, ये य को पूरा करेगा और शब्द हो जाएगा अपना इत्यपि, ऐसा हो जाएगा इत्यपि। आपको क्लियर है। इसके साथ में देखिए, अगर मैं कहूं आपको अति और अधिक, ऐसा कहा गया मान लो, तो देखो इधर भी ई है, इधर ए है, वही क्या होगा, य, और शब्द हो जाएगा अत्यधिक। क्या हो जाएगा, अत्यधिक। अगर मैं बात करूं आपके लिए ऊ की, तो देखो मैं कह रहा हूं आपको लघु प्लस आदेश। अब ध्यान देना, इधर ऊ है और इधर आ है। ऊ के स्थान पर क्या आदेश करना है, वह। लेकिन अगर मान लो आपको शब्द मिलेगा तो उसमें वह मिलेगा या यह मिलेगा या र मिलेगा या ल मिलेगा। इनके स्थान पर अपन आदेश करेंगे जो अपने को शब्द मिलेगा वैसा। जैसे मान लो यहाँ पर यह है, तो देखो ई कर दिया, कहा गया ये ई, अति और अधिक। इधर इति और अपि, इत्यपि मिलेगा, तो देखो तब में यह मिला हुआ है, यह की तो नहीं आ रही है, मतलब ई आदेश होगा। जब विच्छेद करोगे यहां पर भी यह क्या आ रही है, मतलब ई आदेश होगा। ऊ आ रहा है, तो देखो ऊ के स्थान पर क्या आदेश होता है, इधर ऊ है और ये वाह आ गया, पीछे मिला आ तो ये वाह हो गया, मिलावटी के शब्द अब गए आधा हो गया ना, और ये ल लगवा देश, ऐसा हो जाएगा लगवा देश। समझ में आया। अगर मैंने कहा आपको यदि, क्या कहती है, सॉरी री की बात कर रहे हो ना, री को रा आदेश करना है, तो देखो मातृ, हाँ मातृ और आदेश, माता का क्या है, आदेश है। तो देखो री को मिला आ, री के स्थान पर करेंगे र, र में मिलेगा आ, लेकिन र होने की स्थिति में पीछे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हलंत त, तय और र मिलकर बनाएंगे शब्द त्र। त्र में मिलाओगे आ और शुरू का शब्द मात्रा, और ये देश, मात्रा देश, ऐसा हो जाएगा। समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, मात्रादेश। इसी तरह से अगर मैं आपको कहना चाहूं लृ के बारे में, तो देखो ई उ री तीन तो हो गए, लृ की बात कर रहे हैं। अगर मैंने कहा, क्या कहा,
ली और कह दिया मान लो अकार, तो देखो ली के स्थान पर क्या हो जाएगा ल, ये लो सब ल में मिलाओ अ और ये हो गया लकार। जानते हो लकार क्या होते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा लकार का मतलब क्या होता है। ठीक है, लकार। इसी तरह से मैं कहूं मान लो मैंने कहा ऊ, ऊ प्लस अकार। अब देखो ऊ है, ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा वह, ये लो कार जोड़ दो वकार हो जाएगा। समझ आ गया क्या आपको? इसी तरह से अब देखो इसी के एग्जांपल अपन और देखेंगे, बने रहिए हमारे साथ में। जब तक मैं एक बार रफ कर ले रहा हूं, किसके एग्जांपल देखेंगे अब? यण संधि के। देखिए दोस्तों, अब मैं कह रहा हूं कि आपको जब आप लोग क्या करते हो, ई और ई के बाद असमान स्वर मिलता है तो ये आदेश करते हो। ध्यान रखना पीछे मिलेगा केवल ओनली स्वर, व्यंजन नहीं मिलाएंगे, क्योंकि संधि का नाम ही क्या है? स्वर संधि। देखो जब मैंने कहा, ध्यान से देखना, इति और सॉरी, हाँ आप ही कर लो, एग्जाम्पल तो है ही, इति और अपि, इत्यपि। अगर मैं कहूं मान लो आपको कह दिया मति और आशा, बनाते जाना अपने आप, मैं लास्ट में लिखूंगा भाई किस किस का क्या क्या बनेगा। अगर मैं कहूं आपको नी और ऊना, नी और ऊना, मैंने कहा आपको श्री और आशा, मैंने कहा आपको अधि और अक्ष, अधि और अक्ष। सेम इसी तरह से मैं कहता हूं आपको मान लो अधि और अधि और आदेश। इसी तरह मान लो जितने ज्यादा एग्जांपल देखोगे ना आप लोग उतने ही अच्छा हो जाएगा। अगर मैं कहूं आपको नी और अवसत, देखना ध्यान से, नी के साथ में क्या लगाना है? अवसत। इन एग्जांपल्स को कीजिए आप लोग जब तक मैं इसके आगे वाले लिख रहा हूं, जिसमें आएगा छोटा या बड़ा और मिले बाद में क्या मिले? असमान स्वर। इस स्थिति में आप लोग करते हैं, क्या करते हैं? दोनों स्थितियों में करते हो आप लोग वह, और वह में पीछे वाला असमान स्वर जो भी आता है, पीछे जो स्वर रहेगा उसको अपन मिलाएंगे। जैसे लघु और आज्ञा, लघु आज्ञा, गुरु और आज्ञा, गुरु आज्ञा। सेम इसी तरह से मैंने कह दिया मान लो भ्रातु और आदेश। जैसे मैंने मान लो कह दिया अनु और अय, देखो क्या है? अनु और पीछे जोड़ा अय, अनु और अय तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आप लोग बनाओ, मैं नहीं बना रहा हूं, मैं लास्ट में बताऊंगा इन दोनों को खत्म करने के बाद। सेम इसी तरह से मान लो मैंने कहा सबको अच्छा लगने वाला आदेश जो होता है किसका? वधु और आदेश, वधु का आदेश। और जिसका कड़वा लगता है उसको कहते हैं आप लोग गुरु, गुरु का आदेश। गुरु जो कहते हैं वो गलत लगता है आपको, इसीलिए कह रहा हूं गुरु का आदेश। जब हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ? देखिए सोचो, सोचो जल्दी सोचो। अगर मैं कहूं मधु, मधु कौन है? राक्षस है। मधु राक्षस के अरि, अरि मानी शत्रु। मधु का जो अरि है उसको क्या कह देंगे पढ़े? बनाओ बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ एग्जांपल्स। अगर मैंने कहा आपको तनु और अंगी, ध्यान देना, सॉरी सॉरी, तनु और अंगी, शब्द क्या बनेगा वो बनाना है आपको। बनाओ, देखिए जल्दी जल्दी बनाओ। इस वाले को बनाना स्टार्ट करता हूं मैं अभी, जिसमें अपने को क्या बनाना था? यह बनाना था ना, यह, वो वाला। अगर मान लो मैंने कहा आपको स्त्री और पीछे कह दिया उत्सव,
ध्यान से देखेंगे और बनाएंगे। इति और अपि तो कहा था अपन ने इत्यपि, यह बनाना है ई के स्थान पर। मति और आशा तो मत्याशा, नी और ऊना न्यूनः, श्री और आशा तो वैसा हो जाएगा देखो श्रयाशा श्रयाशा। अधि और अक्ष अध्यक्ष, अधि और आदेश क्या हो गया रे अध्यादेश। अगर नी और अवसत तो हो जाएगा न्यवसत। सेम इसी तरह से स्त्री और उत्सव हो जाएगा स्त्र्युत्सव, ऐसा हो जाएगा। देखो मैं लिखता हूँ क्या होगा, स्त्र्युत्सव, स्त्र्युत्सव यानी स्त्रियों का उत्सव। अगर मैं कहूं आपके लिए आज्ञा है छोटी सी, तो देखो क्या है वो, लघु और आज्ञा तो लघुवाज्ञा। सेम गुरु और आज्ञा तो क्या हो जाएगा गुर्वाज्ञा, ऐसा हो जाएगा गुरुवाज्ञा। सेम ऐसा ही कहूंगा भ्रातु और आदेश, तो देखो ध्यान से देखना भ्रात्वादेश, ऐसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भ्रात्वादेश। अगर अनु और आय तो देखो ऐसा हो जाएगा अन्वय। वधु और आदेश वध्वादेश। गुरु और आदेश तो हो जाएगा गुरुवादेश। सेम मधु और अरि मध्वरी। सेम इधर देखो तनु और अंगी ऊ के स्थान पर वह में मिला सब में देखो अ या आई मिल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो हो जाएगा तनवंगी, ऐसा हो जाएगा तनवंगी, यानी पतले शरीर वाला या पतले अंगों वाला। ऐसे है अपने देखो ई और ऊ से अपन य और वह बना रहे हैं। अब बात कर रहा हूं मैं री से र कैसे बनाते हैं और री से ल कैसे बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या बनाना है अपने को, अब र और ल, य और वह बना चुके हैं। सेम इसी तरह से अगर मान लो मैं कहूंगा आपको क्या, जो भी करना है आपको फटाफट करना है, क्योंकि संधि वाले क्वेश्चन है ना 4 नंबर के। 4 नंबर का मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो है पूरा टाइम इसी में बर्बाद कर दें। तो देखो री और बड़ी री दोनों के स्थान पर, सॉरी बाद में क्या मिले असमान स्वर कोई भी आए तो इसके स्थान पर क्या करते हैं अपन र आदेश करते हैं। कैसे करते हैं ध्यान से देखना, मातृ और आदेश। देखो एक को मैं डिटेल से समझा रहा हूँ, बाकी शॉर्ट में चलेंगे। री के बाद में मिला, री से पहले कौन है त, री को करेंगे र आदेश, और र से पहले आधा तय हो गया, तय और र मिलकर क्या हो जाएगा त्र में आ मिला दो, और ये देश और मा लगाओ शुरू में मात्र आदेश, ऐसा हो जाएगा। देखिए मातृ और आदेश तो क्या हो जाएगा, आपको बनाना, मैं क्यों दिखा रहा हूं। अगर मैं कहूं री और अंग, एग्जाम्पल्स में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल बहुत खतरनाक खतरनाक लाया हूं मैं निकाल के आपके लिए। जैसे मैंने कहा री और अकार, इसी तरह से मैं कह दूं आपको, मान लो भ्रातृ और आज्ञा, इसी तरह मैं कह दिया मान लो पितृ और पीछे जोड़ा आज्ञा। शब्द बनाने आपको, बनाओ जल्दी जल्दी। अगर मैं कह दूं आपको मैंने कह दिया आपको पितृ और उपदेश, किसका उपदेश है पिता का, तो देखो पितृ और पीछे जोड़ेंगे उपदेश। पितृपदेश हो जाएगा। इसी तरह से मैंने कहा री और आकार, सॉरी ये तो हो गया ना। अगर मैं कह दूं आपको हो गया है, क्या हो गया है री और ओग, तो देखो री के स्थान पर र ओ मिला तो रोग हो जाएगा। अगर मैं कह रहा हूं आपको री और उपदेश, देखो री और उपदेश, ये एग्जांपल्स किसी अर्थ की
या यूं कहें कि किसी अर्थ पर पाबंद नहीं है, क्योंकि ये एग्जांपल्स ऐसे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए लेके आए गए हैं। तो आप लोग ये नहीं सोचेंगे संस्कृत ग्रामर का अपमान है या हिंदी ग्रामर का अपमान है, कुछ भी नहीं है, केवल ओनली आपकी प्रैक्टिस के हिसाब से मैंने एग्जांपल निकाल के लाया हूँ। तो देखो मातृ और आदेश तो हो जाएगा, सॉरी पहले तो उसको चलाएंगे ना, लृ को बनाए, लृ के एग्जांपल देखते हैं। देखो लृ में क्या होता है, लृ को क्या आदेश करते हैं, ल। ध्यान से रहिएगा क्लास में, आपको मजा आने वाला है संधि सीखने में। स्वर संधि आपकी कंप्लीटली हो जाएगी। वैसे तो मैंने तीनों संधियां एक वीडियो में भी दिखा रखी है, उसके अंदर क्या है, एक क्लास मैंने पहले से डाल रखी है, उसमें सारी संधियां शॉर्ट रूप में समझाई हुई है। लेकिन किसी को मान लो शॉर्ट से समझ में नहीं आता, पूरा विस्तार से समझ में आता है, तो वो ऐसे पढ़ सकता है। लृ के बाद में क्या मिलना चाहिए, असमान स्वर, आदेश हो जाता है, इसके स्थान पर क्या होता है, ल। पीछे जो स्वर रहेगा वो मिला ही देंगे। सेम प्रोसेस है सब में। तो देखो जैसे मैंने कहा लृ और अंग, लृ और अंग, तो लंग, लंग क्या होता है, लकार। अगर सेम इसी तरह से मैं कह रहा हूं आपको लृ और अकार, तो देखो लंग क्या होता है, लकार। अगर मैं कहूं आपको लृ और आदेश, क्या कह रहा हूं मैं, लृ और आदेश, लृ और आदेश तो कह देंगे, क्या कह दोगे, लादेश। सेम इसी तरह से अगर आपको कहा जाएगा लृ और आग, आग नहीं आग, लृ और आग, लृ और आग तो हो जाएगा लाग। लृ और एश, बनाते जाओ फटाफट छोटे छोटे एग्जांपल, लृ और एश, लृ प्लस अवर्ण, अगर आपको कहा जाए, मान लो मैंने कह दिया जैसे ममलृ और अवर्ण, चलो ठीक है, ममलृ और वर्ण इतना ही कर लो। तो आप लोग बोलोगे कि सेम सेम एग्जांपल करवा रहे हो। ममलृ और वर्ण तो क्या हो जाएगा, ममल वर्ण। हाँ देखेंगे सारे एग्जांपल सेम से हैं। यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, जब तक आप लोग कीजिए। मातृ और आदेश तो हो जाएगा मात्रा देश। अगर कहूं री और अंग, तो री के स्थान पर रहे ए मिला दो, रंग हो गया। री और अकार, रकार। भ्रातृ और आज्ञा, तो ऐसा हो जाएगा भ्रा और त्राज्ञा, ऐसा कर देंगे, भ्रात्राज्ञा, सॉरी भ्रातृ तो भ्रा, ऐसा कर देंगे, भ्रा और त्राज्ञा, भ्रात्राज्ञा। पितृ की आज्ञा तो हो जाएगा, देखो पित्राज्ञा, ऐसा हो जाएगा। पितृ और उपदेश तो हो जाएगा पितृयोपदेश, यूं क्यों हो गया, सॉरी ऋग और आदेश हो गया ना, पितृोपदेश ऐसा हो जाएगा, पितृोपदेश। री और ओगा, तो री को र और ये लो ओगा रोगा। री और उपदेश तो हो जाएगा रुपदेश। सेम इसी तरह से अगर लृ और अंग बनाओगे तो बनेगा लंग, लंग यानी लंग लकार, भूतकाल। लंग क्या होता है, तो देखो लृ और अकार तो कर दोगे आप लोग लकार। लृ और आदेश, लादेश। लृ और आग, लाग, लाग। लृ और एश तो हो जाएगा लेश। लृ और अवर्ण तो लवर्ण, और मम और लृ वर्ण तो हो जाएगा ममल वर्ण, ऐसा। इसी के साथ में आपकी ज्ञान संधि समाप्त होती है। अब बात करेंगे अपन अयादि संधि की, जो कि नेक्स्ट वीडियो में, और वो भी जल्दी ही आने वाला है। तो कृपया अपने चैनल पर बार बार अपडेट देखते रहें। थैंक यू, जय श्री राम, राधे राधे।